पुतिन की अगर बात की जाए, पुतिन के सरकार के अंदर बहुत ज्यादा क्योस है जो कि बाहर नहीं आ रहा है। पुतिन ने अभी अभी डेप्टी डिफेंस मिनिस्टर अपनी कजिन को बनाया, वहां पर बहुत कुछ उधेड़बुन चल रही है। पुतिन नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं और वेस्टर्न सपोर्ट जो यूक्रेन को मिल रहा है। ही हैज ओनली वन आंसर, ड्रॉप द न्यूक्लियर बम एंड शट इट ऑफ। कौन, हु विल ब्लिंक फर्स्ट? मैं आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में राहुल दिखाइए जरा। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकता है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं पुतिन, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो पर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी, नेटो को ब्लैकमेल करने की कोशिश में पुतिन। बकिंगम यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट एंथनी ग्लीस का दावा, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, लेकिन उससे पहले ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट राहुल स्क्रीन पर दिखाइए जरा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। हु विल ब्लिंक फर्स्ट, इजराइल या पुतिन? और राहुल बीच बीच में दोनों में शॉट्स भी चेंज करते रहिएगा, एक तरफ नेतन्याहू, एक तरफ पुतिन। जरा इसी पर आइए, वेरी क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा। यहां पर सुमित मेरे साथ है। सुमित, इजराइल की तैयारी, और आप इजराइल की तैयारी खासकर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि हम सबको पता है रशिया की तैयारी क्या चल रही है। मनीष ने F-16 का जिक्र किया, यहां पर पुतिन जो है वो क्या तैयारी कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्या क्या जानकारी आ रही है? देखिए, अगर आप इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास हर पॉसिबल, आप कह सकते हैं कि उसके पास मेजर्स हैं, लेकिन आप इस बात से भी दरकिनार नहीं कर सकते कि देखिए इजराइल अब जिस समय अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है उसमें किसी भी आम एम्यूनेशन का इस्तेमाल इजराइल कर सकता है। और अगर आप देखें, नेतन्याहू ने अपनी वॉर कैबिनेट को इसलिए निरस्त किया क्योंकि वो अब नहीं चाहते कि उनके वॉर प्लान अब बाहर जाएं, यहां तक कि अमेरिका के साथ भी ना शेयर करने पड़े। लेकिन एक जरूर प्रेशर है इजराइल के ऊपर कि सारे अप्रूवल वो अमेरिका से ले, इसलिए एनएसए की टीम वहां पर पहुंच रही है। और ये इजराइल जानता है कि अगर उसको अपने अपने सर्वाइवल के लिए कुछ बड़ा करना है या फिर करना पड़ा तो फिर उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इजराइल की ये आदत रही है सरप्राइज देने की। आप देखिए, चाहे हमास के खिलाफ हो, राफा के अंदर ऑपरेशन हो, या फिर आप हिजबुल्लाह के खिलाफ हो, हमेशा इजराइल को ऐसा सरप्राइज देता है जिससे अमेरिका भी बहुत चक्कर रह जाता है। सुमित, बी विद मी यहां पर। राहुल, जरा ये ग्राफिक्स दिखाइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा। न्यूक्लियर हमले की तैयारी में रूस, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं पुतिन, इस वक्त की बड़ी खबर। ही इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला कर सकते हैं पुतिन, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। नेटो के खिलाफ स्मॉल स्केल न्यूक्लियर अटैक का प्लान है। मैं चाहूंगा बगल में नेतन्याहू के भी शॉट दिखाइए। ये देखिए, हमलों से नेटो को ब्लैकमेल करने की कोशिश में पुतिन। यूक्रेन से रूस को बाहर करने के नेटो के प्लान पर ब्लैकमेल हो सकता है। बकिंगम यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट एंथनी ग्लीस का यह दावा है, द मिरर की रिपोर्ट है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे ब्रेक करिए, एक और बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट की तैयारी में नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। कुलकर्णी सर के पास मैं आ रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज। ये देखिए जरा, रूस और चीन बॉर्डर के पास न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की तैयारी। राहुल, स्क्रीन पर सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा। रूस चीन के खतरे को देखकर न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का प्लान। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का खुलासा। दोनों ब्रेकिंग राहुल स्क्रीन पर, अलर्ट मोड में रहेंगे न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, इसके जरा ग्राफिक्स दिखाते हैं। नेटो का न्यूक्लियर वॉर प्लान जो है वो आ चुका है, प्लेट ऑन, जो हमारे फ्लोर ग्राफिक्स से दिखाइए। नेटो का न्यूक्लियर वॉर प्लान जो है वो हमारे सामने, ये देखिए जरा डिटेलिंग। रूस और चीन बॉर्डर के पास नए न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर सकता है नेटो। राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट अगले दूसरे पॉइंट के बाद। यूरोप में रूसी बॉर्डर के नजदीक, यूरोप में रूसी बॉर्डर के नजदीक और चाइना के नजदीक न्यूक्लियर वेपन तैनाती बढ़ाने का प्लान है। ये देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोरेज से बाहर निकालने और स्टैंड बाय मोड में रखने का प्लान है। चीन और रूस से बढ़ते न्यूक्लियर वॉर के खतरे को लेकर तैयारी कर रहा है नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर नेटो देशों में पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी है। इस सब के बीच में अब आपको यह बताना मेरे लिए जरूरी है कि आखिर नेटो के पास कौन कौन से और कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आइए जरा दिखाते हैं। और राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। यह देखिए जरा फैक्ट देखिए, 3 नेटो देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो देखिए। अब आप अमेरिका ये देखिए 5044 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। राहुल, सिर्फ ग्राफिक्स दिखाइए क्योंकि ये मैथ्स की इक्वेशन ज्यादा है। दिखाइए जरा, 1770 की तैनाती, 1938 स्टॉक में मौजूद, 1336 डिसमेंटल्ड हैं।
ये गणित का फॉर्मूला नहीं है, आपको बड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। ब्रिटेन 225 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 120 की तैनाती, 105 स्टोर में मौजूद है। साल 2025 तक 260 वॉरहेड का लक्ष्य है। फ्रांस 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 280 की तैनाती, 10 स्टोर में मौजूद है। नेटो के पास कुल 5559 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, 2170 की तैनाती है। लेकिन अब आइए जरा यूरोप में न्यूक्लियर तैनाती, राहुल दिखाइए जरा। यूरोप में अमेरिका के 100 न्यूक्लियर वेपन तैनात हैं। यह इंटरेस्टिंग है। बेल्जियम, क्लेन, ब्रोगेल बेस जर्मनी, बुशेल एयर बेस इटली, एवियानो गेदी बेस नीदरलैंड्स, वेल्विक बेस तुर्की, इंसुलिक बेस वहां पर तैनाती है। यह बड़ी खबर है राहुल, यही वाली खबर लीजिए। ये दोनों अपर गोप्रो लीजिए, बगल में ब्रेकिंग लीजिए। सीधे मैं चलूंगा कुलकर्णी सर के पास। सर, आर वी ऑन द एज ऑफ द न्यूक्लियर वॉर? नेटो का यह कहना कि हम अपने न्यूक्लियर, स्टोल्टनबर्ग का यह कहना कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? देखिएगा, सिचुएशन वाकई बहुत टेंस है क्योंकि पुतिन के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन को पूरे मदद के साथ वो काउंटर ऑफेंसिव में लगा है। उधर देख रहे हैं हम इजराइल में नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट डिसमेंटल होने के बाद वहां पर भी लेबनान जबरदस्त प्रेशर डाल रहा है इजराइल के ऊपर। उधर पुतिन नॉर्थ कोरिया के साथ जाकर के मिल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया आर्टिलरी और एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहा है रूस को। चीन के ऊपर दबाव आ रहा है कि चीन रूस की मदद कर रहा है। तो ये जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, चाहे कितने भी स्टोरेज में हो, सब ने एक तरह के डेटरेंस के तौर पर कि नाटो भी तैयार है। अगर रूस प्रैक्टिकल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो नाटो तैयार है। अमेरिकन के भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार है। इजराइल भी अपने 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स देकर के तैयारी में लगा हुआ है। तो ऐसी हालात में जब पूरे विश्व भर में और खासकर मिडिल ईस्ट, और देखने वाली बात रशिया, अपना यूक्रेन या इजराइल, ईरान, यूएस, ये सारे के सारे कंट्रीज इतने जबरदस्त प्रेशर में है कि युद्ध अगर समाप्त करना है तो लाइक यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। अब सवाल यह है कि क्या रशिया मानेगा? सर, मैं आपको एक और खबर बता दूं सर, आप हैरान हो जाएंगे। राहुल, आप मेरे बगल में आइएगा, राहुल दिखाइएगा इस खबर को। यह बहुत बड़ी खबर है। आप कुलकर्णी सर, आपको रोकने के लिए माफी। चीन को सजा देने की जरूरत है। क्या हो रहा है? कौन कह रहा है ये? लुक एट द ऑडेसिटी। रूस की मदद का खामियाजा भुगतेगा चीन। ये देखिए, यूक्रेन में रूसी हमलों को हवा दे रहा है चीन। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का चीन पर आरोप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। यूरोप में युद्ध भड़का रहा है चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, हैरान करने वाली खबर। सीधा ये इसके ऊपर, सीधा ये इसकी खबर दिखा दे रहा हूं। देखिए, चीन को नेटो चीफ की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन को रूस की सैन्य मदद के लिए सजा मिलनी चाहिए। अच्छा राहुल, बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। चीन को रूस की मदद का खामियाजा भुगतना चाहिए। स्टोल्टनबर्ग, चीन की मदद से रूस ने यूक्रेन में विनाश मचाया। चीन दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़े युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। चीन पर कठोर कार्रवाई और पाबंदियों की जरूरत है। स्टोल्टनबर्ग, ये रशिया टुडे के हवाले से खबर है। मैं चाहूंगा राहुल सीधा ये इस खबर में यहां पर नीचे जरा बाहल सर के पास चलिए। बाहल सर, देख रहे हैं आप, मेरे लिए सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है सर? जिस तरीके से उर्सुला वॉन डर लेन, उनकी स्थिति कमजोर हो गई है। मुझे लगता है उससे कुछ सबक ले रहे हैं नेटो चीफ, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वॉर क्राई करें, बड़े बड़े शब्द बोले, तो शायद स्थिति मजबूत हो सकती है, क्योंकि नेटो चीफ के भी बदलने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें दो चीजें मैं अहम गिनता हूं। सबसे पहले चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं कि चीन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है वेपन सिस्टम्स की सप्लाई में और भी मिसाइल्स के कंपोनेंट्स में, उसमें उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, चाहे वो रॉकेट्स थे, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे या दूसरे चीजें थे। और साथ में ड्रोन्स में भी चीन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। लेकिन मैं साथ में ये भी आपको कहना चाहूंगा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने पहले कही थी कि आज 2170 न्यूक्लियर वेपन्स नाटो के डिप्लॉयड हैं। वो अपना स्टैंड बाय स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उनको न्यूक्लियर वेपन्स को स्टैंड बाय स्टेटस में लेके आना चाहता है। तो ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इस समय मुझे नहीं लगता कि इजराइल जो है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पे है, यानी कि इजराइल के अस्तित्व पे खतरा नहीं है इस समय, लेकिन यूक्रेन के अस्तित्व पे जरूर खतरा है। और जो रशिया का अटैक, लेकिन मुझे एक बात बताइए, नेटो चीफ की आप बैल मुझे मार वाली पॉलिसी के पीछे की क्या वजह होगी सर? क्विक रिएक्शन थोड़ा सा।
बिल्कुल आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। वो अभी ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग है और वो ऑफेंसिव दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी नेक्स्ट चेंज आने वाला है बहुत जल्दी।